भाई मैं कुछ बोलना करते को। जी नहीं जज साहब, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे लाख बोलने के बावजूद आपकी ये अदालत मेरी कोई भी बात नहीं सुनेगी जज साहब। इसके बावजूद मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ जज साहब कि आप अपने इस अदालत से गीता, पुराण और बाइबल जैसे धर्म ग्रंथों को हटा दीजिए जज साहब, क्योंकि ताकि और इस धर्म ग्रंथों का अपमान न हो सके जज साहब, क्योंकि लोगों ने इस धर्म ग्रंथों का हाथ रख करके सच बोलने की कसम खाती है और बोलती है सिर्फ झूठ। झूठ बोलते हैं जज साहब, झूठ। जज साहब, क्या आपकी सरकार दोषी नहीं है जज साहब? क्योंकि आपकी सरकार भी धर्म की अपमान करती है। दरअसल बात तो ये है जज साहब कि इन दौलतमंदों ने हम गरीबों की माँ बहन की को माँ बहन अपना मानते ही नहीं है जज साहब। तो मैं आपसे पूछता हूँ जज साहब, क्या हम गरीबों की माँ इन अमीरों की माँ से कम प्यार किया है क्या जज साहब? मैं जानता हूँ जज साहब कि आपकी जुबान बंधी हुई है कानूनों से, मैं तो आप मुझसे सुनिए जज साहब। एक भूखा इंसान अपने पेट की ज्वाला को कब तक दबा के रखेगी जज साहब? अपने भूख की प्यास को कब तक दबा दबा कर अपनी जिंदगी जिएगी जज साहब? एक बेसहाया गरीब अपनी माँ बहन की इज्जतों को कब तक दौलत वालों से नीलाम करते रहेगी जज साहब? कब तक नीलाम करते रहेगी जज साहब? जज साहब, मेरे लाख चिल्लाने के बावजूद मैं जानता हूं कि आप मुझे फांसी की सजा देंगे, लेकिन मेरे जैसे मजबूर और भूखे प्यासे और पेशाए इस भारत में लाखों की संख्या में, कब तक आप लाखों को फांसी की सजा देते रहेंगे जज साहब? अब मैं आपसे इसके अलावा और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ जज साहब। अब ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आग की कार्रवाई बर्खास्त की जाती है।